के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। शिव की चौखट, शंकर के धाम, शिव की चौखट पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे, अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बांचेंगे, उसका स्मरण करेंगे। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता, मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहां दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहां देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहां लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक पर। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देना, उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था कि क्या फल है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी लेकर आए और तुमरुका जी ने कथा को बांचा। तुमरुका ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो शंकर की अविरल भक्ति में सदा समाहित होते, जिनको बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र की वाटिका, बेलपत्र का सुंदरता सदा उनके भीतर समाहित रहती। अभी कुछ दिन में आप लोग जब, हो सकता है कि रुद्राक्ष महोत्सव तो इतनी जल्दी तक तो वो तैयार नहीं होगा, पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में तुमरुकेश्वर बाबा का, तुमरुका जी का बेल वाटिका तैयार करी जा रही है। जिस बेल पत्र की वाटिका में तुमरुका जी विराजमान रहकर भगवत भजन करते हैं, पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तुमरुका जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां पर बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन, जहां बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन आपको होगा कि बेल वाटिका में तुमरुका जी कहां विराजमान, कैसा उनका भजन, कैसा उनका तप, कैसी उनकी साधना,
वो बैल बाटिका में दर्शन।